देखिए आज हमको नया टॉपिक पढ़ने जाना है फिजिक्स में। आपने पढ़ा कि जब कोई करंट कैरिंग वायर होता है तो उसके ऊपर उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? धारा का चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव, बात ठीक है। धारा किससे बनती है? ये हमारा एक करंट कैरिंग वायर है, इसमें धारा फ्लो हो रही है। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जा रहे हैं, तभी तो धारा फ्लो होगी। धारा फ्लो होने के लिए ये जरूरी है। देखिए कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं चले, तो बेसिकली जो करंट का मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड है इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं होगा। अब हम एक नया कंसेप्ट देखते हैं, क्या होगा अगर हम किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दें। तो बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर जिसमें धारा फ्लो हो रही है उसे रख दिया जाता है, तो क्या होगा देखते हैं। ये हमने क्लीन किया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे थोड़ा सा पढ़ लें। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। पहले जरा ये जाने कि मैग्नेट ये है, ये एक मैग्नेट है। मैग्नेटिक फील्ड अभी थोड़ा जो वायर का मैग्नेटिक फील्ड था उसकी जगह हम जो स्टेशनरी मैग्नेट है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें तो हमें ज्यादा पता लग पाएगा। ये एक मैग्नेट है। मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है जो आयरन और उसके फैमिली कंपाउंड्स को अपनी ओर खींचता है। आयरन और उसके फैमिली कंपाउंड्स को यानी कि लोहा, निकेल, कोबाल्ट, इन सबको अपनी ओर खींचता है। ऐसा मटेरियल मैग्नेट है। इसका नाम मैग्नेट क्यों पड़ा? स्टार्टिंग में मैग्नेशिया, एशिया माइनर में एक जगह है, वहां पर एक गड़रिया भेड़ चरा रहा था, यानी कि भेड़ चराने वाला, बकरियां चराने वाला। उसके पास एक लाठी थी और लाठी डंडा जो था ऐसे, उसके ऊपर एक लोहे का मुठ रखा हुआ था ऐसे बना। उसने एक चट्टान के साथ इसे टिका दिया, तो जब उसने उसे छुटा के देखा तो वो चट्टान से फिर चिपक गया। फिर उसने हटा के देखा, वो फिर चिपक गया। वो जगह एशिया माइनर में थी, तो वहां से इस चीज को, जो ये स्टोन था, इसमें जो प्रॉपर्टी थी, उसे मैग्नेट कहना शुरू किया। और बेसिकली मैग्नेट बना Fe3O4 है, आयरन ऑक्साइड से, राइट, उससे मिलकर बना है। इसका काम क्या है? आयरन और इसके फैमिली कंपाउंड्स को अपनी ओर खींच लेता है। ये मैग्नेट का काम है। दो तरह के मैग्नेट है। अगर हम मैग्नेट लें चुंबक, ये दो तरह के हैं। एक प्राकृतिक है, दूसरे मैनमेड हैं, आर्टिफिशियल, यानी कि मैनमेड। आर्टिफिशियल को क्या कहेंगे? कृत्रिम। ठीक है। तो जो प्राकृतिक है वो मैंने बताया Fe3O4 है। पहले मैग्नेशिया में मिला, एशिया माइनर में एक जगह है, इसलिए उसका नाम मैग्नेट पड़ा। अभी हमने पढ़ा था कि जब करंट कैरिंग वायर है वो मैग्नेट की तरफ वर्क करना शुरू कर देता है, राइट। तो उससे हमने जो मैग्नेट बनाया वो कृत्रिम थे, वो सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेट थे। यानी कि हमने मैग्नेट तो बना लिया लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट करंट की वजह से बनाया। तो थोड़ा सा अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे जिससे हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाए, राइट। तो हमने आपको बताया जो मैग्नेट है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। मैग्नेट क्या है? मैग्नेट वो मटेरियल है जो आयरन और उसके फैमिली कंपाउंड्स को अपनी ओर खींचता है। फैमिली कंपाउंड कौन है? कोबाल्ट और निकेल, और भी बहुत सारे होंगे, केमिस्ट्री में पढ़ लेंगे। बात समझते हैं? अब हर एक मैग्नेट में अगर हम एक ये बार मैग्नेट लें, कैसा भी मैग्नेट हो सकता है, ये हमने एक मैग्नेट लिया, अगर हम इसके पास आयरन और फैमिली कंपाउंड लाएं तो ये देखते हैं हम इसके पास सिरों पर तो ये ज्यादा चिपकता है, ये बुरादा, राइट, और बीच में थोड़ा कम होता है।
तो इससे ये पता चला कि जो मैग्नेट के एंड्स हैं, किनारे, उन पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है, उन्हें पोल कहते हैं या ध्रुव। ध्रुव क्या है? किसी भी मैग्नेट के एंड हैं, सिरे हैं, जिन पर मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सबसे ज्यादा होती है, मिडिल में कम होती है, किनारों पर ज्यादा होती है। उन्हें क्या कहा? पोल या ध्रुव कहा। लास्ट की 3 लड़कियां बातें कर रही थी। व्हाट दे आर डूइंग? क्या बना रहे हो? ये पेपर पर दिखाओ मुझे, ये पेपर दिखाओ इधर। क्या इस पेपर को दिखा दो लास्ट का क्या है, व्हाट इज इट? देखें, देखना भैया हरप्रीत, व्हाट इज दिखाओ इधर, दिखाओ। देखिए कितनी बढ़िया लड़की है। क्या नाम है? व्हाट इज योर नेम? नाम बताएं। अरे किसका भी है नाम बताओ ना। तीनों खड़ी हो जाओ, तीनों स्टैंड अप, ऑल ऑफ यू 3 स्टैंड अप, उठ तो जाओ, जल्दी उठे। यस, नाम बताएं। मिडिल राशि, इसका फरजाना, आपका फिजिक्स टीचर फिजिक्स पढ़ा रहा है, मैग्नेट, बच्चे एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो जो भी कर रहे थे, यू आर प्लेइंग विद दिस, नहीं इससे कोई मीनिंग नहीं है। योर अटेंशन इज टुवर्ड्स दिस एप्लीकेशन। व्हाट अ गुड थिंग। यू आर स्टडीइंग इज इन द टफेस्ट सब्जेक्ट क्लास, राइट, एंड यू पीपल्स आर प्लेइंग विद दिस एप्लीकेशन। आपके सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मेरी पुत्री आपके विद्यालय में पढ़ती है, वह कक्षा का 12वीं की छात्रा है, वह पूर्ण रूप से स्वस्थ और टूर पर ले जाने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। कहीं टूर जा रहा है? आपकी आज्ञाकारी शिष्य, शिष्य की जगह रखा जाएगा शिष्या, ठीक है। या यू हैव टू राइट वन मोर आखा डंडा, नाम, विद्यालय का नाम, कक्षा, फोन नंबर, धन्यवाद। साइन पिताजी के खुद ही कर लेना, ठीक रहेगा। बढ़िया नीचे, जैसे नहीं पढ़ाना हुआ करे बाहर खेला, ठीक। जैसे हम बहुत थोड़ी देर पढ़ाते हैं, उसको ध्यान से पढ़ लोगे तो आगे कुछ काम आ जाएगा, ये नाटक काम नहीं आएंगे। इज इट क्लियर? और जो हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं टफ है, उसमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन करेंगे, हम बहुत जोर लगाते हैं तब तुम्हें इतना सा समझ में आता है, और तुम उसमें एप्लीकेशन खेल रही हो। हाँ, तो ये मैं बता रहा था कि इसके यहाँ कॉर्नर पर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है, उन्हें हमने पोल्स कहा। इस मैग्नेट की कुछ और प्रॉपर्टी भी है, यानी कि क्या है, जैसे हमने मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दिया, ऐसे लटका दिया, तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ की तरफ रुकेगा। एक सिरा नॉर्थ की तरफ, कौन से नॉर्थ? जो हमारा अर्थ का नॉर्थ है, और एक साउथ की तरफ। जो नॉर्थ की तरफ रुकेगा उसे नॉर्थ सीकिंग पोल कहेंगे, उत्तरी ध्रुव को खोजने वाला ध्रुव, नॉर्थ सीकिंग पोल। और एक होगा साउथ सीकिंग पोल। मैग्नेट जब लटकाओगे फ्रीली ऐसे लटकेगा, ऐसे नहीं होगा ना, ऐसे होगा, ऐसे। तो ये बताएगा कि हमेशा नॉर्थ साउथ में लटकता है, सस्पेंड करता है। तो ये डायरेक्शनल ओरिएंटेड है, डायरेक्शन के बारे में बताएगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि जो हमारा अर्थ है वो एक बड़ा मैग्नेट है, इट इज ए वेरी ह्यूज मैग्नेट, और उसमें ये हमने मैग्नेट लटका दिया, उसकी वजह से वो हमेशा नॉर्थ और साउथ में रुकेगा। तो ये इसकी अलाइनमेंट प्रॉपर्टी है। क्या है? अपने आप को अलाइन कर लेता है, एक स्पेसिफाइड दिशा में संरेखित कर लेता है। अब दूसरा, एक मैग्नेट लिया, उसे तोड़ दिया, ये नॉर्थ था, ये साउथ था, तोड़ दिया तो फिर ये नॉर्थ साउथ बन गए, ये नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ साउथ। फिर तोड़ दिया तो फिर ये ऐसा हुआ, ये नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ साउथ, तोड़ते गए। तो इवन इफ एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहुंच गए तब भी नॉर्थ साउथ एग्जिस्ट करता रहा। तो कहने का तात्पर्य है कि आइसोलेटेड कोई भी पोल
कोई भी पोल जो आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड अलग किया गया पोल संभव नहीं है। एक पोल संभव नहीं। जब भी तोड़ेंगे दो पोल होंगे, फिर तोड़ेंगे फिर दो पोल होंगे, फिर तोड़ेंगे फिर दो पोल होंगे। तो दोनों पोल एक साथ ही अस्तित्व में आते हैं, अलग अलग उनका अस्तित्व संभव नहीं है। ये दूसरी प्रॉपर्टी है, राइट। तीसरी एक प्रॉपर्टी हमने पहला बताया कि दो पोल होते हैं, एक है नॉर्थ और एक है साउथ। दूसरी बताई कि अकेला नॉर्थ पोल संभव नहीं है, अकेला साउथ पोल संभव नहीं है। तीसरा बताया अलाइन कर लेता है नॉर्थ और साउथ को, नॉर्थ और साउथ को अलाइन कर लेता है। चौथी प्रॉपर्टी है कि अगर हम दो पोल्स, दो मैग्नेट लें, ये नॉर्थ है ये साउथ है, ये इसका ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो ये दूसरे को रिपल करेंगे। यानी कि सिमिलर पोल एक दूसरे को रिपल करते हैं और अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं। बात समझ रहे हैं? नॉर्थ और जब ये ऐसा होगा तो ये भगाएगा, अगर इसमें ऐसा हो, ये साउथ है ये नॉर्थ है और ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो एक दूसरे को खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि सिमिलर पोल्स रिपल ईच अदर एंड डिफरेंट पोल्स अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। एक ये प्रॉपर्टी, बात समझ में आ गया? तो ये हमारी कुछ मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। अब एक और प्रॉपर्टी है, ये अभी हमने बताया कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को खींचेंगे। तो कैसे खींच सकते हैं? खींचने के लिए हमें एक बल की आवश्यकता होगी। बल दो तरह से लगाया जा सकता है। एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब है जिसमें किसी चीज को पकड़ के खींचा जाए। जैसे अब हमें कोई चीज उठानी है तो हम यहां गए, इस फोन को उठाकर इधर से लाए, ये फोर्स लगा के खींचा। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स था। कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स है जिसमें दो वस्तुओं को, दो बॉडीज को आपस में कॉन्टैक्ट में आना पड़ता है। एक बिना कॉन्टैक्ट के भी खींचा जा सकता है। बिना कॉन्टैक्ट के कहा है, एक नॉर्थ पोल है और दूसरा नॉर्थ पोल है, पास लाओ, तो रस्सी तो बनी नहीं है, लेकिन फिर भी ये भगाएंगे। नॉर्थ पोल या तो नॉर्थ भगाएंगे, नॉर्थ साउथ खींचेंगे, तो रस्सी तो बनी नहीं, राइट। तो वो क्या चीज है जिसकी वजह से ये खींच रहे हैं? वो इमेजिनरी चीज क्या है? कौन सी रस्सी बंधी है जो नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करती है? जैसा ये तो पोल सी बात हो रही है मैग्नेट की, यही बात हम पढ़ाते थे उसमें चार्ज में। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो बंधे तो नहीं थे ना रस्सी से, फिर भी खींचते थे। सिमिलर चार्जेस रिपल ईच अदर। तो ये अट्रैक्शन और रिपल्शन होता किस वजह से है? What is the cause behind it? बेसिक कारण क्या है? कौन सी रस्सी है? वो इमेजिनरी जो रस्सी है उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं। तो होता क्या है, हर एक मैग्नेट से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती रहती हैं, जिसके कारण ये अपना प्रभाव उत्पन्न करता है। अगर कोई दूसरा मैग्नेट इसके प्रभाव में आ जाए तो उस पर टॉर्क लगता है, या कोई चुंबकीय पदार्थ इसके प्रभाव में आ जाए तो खिंचता है। तो उसके चारों तरफ कौन चीज फैली होती है? चुंबकीय बल रेखाएं। क्या फैला रहता है? चुंबकीय बल रेखाएं। क्या फैला रहता है? चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अब ये क्या मुसीबत है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लें। इसे हम हटा देते हैं। ये हमारा एक मैग्नेट है, इसे हमने नॉर्थ कहा, इसे हमने साउथ कहा। अब हमने एक मैग्नेटिक कंपास लिया। मैग्नेटिक कंपास क्या है? मैग्नेटिक कंपास एक छोटा सा मैग्नेट है, निडल है, जो एक पायोवेट पर ऐसे टिका रहता है, ऐसे जो घूम सकता है, ऐसे ऐसे यूं। पायोवेट मींस कील पर टिकी हुई छोटी सी मैग्नेट है। जब आप इसे अर्थ पर रखेंगे तो हमेशा नॉर्थ साउथ दिखाएगी, तो वो मैग्नेटिक कंपास है, दिशा सूचक यंत्र। तो ये बताता है मैग्नेटिक नीडल ऐसे ऐसे घूमेगी, राइट, हमेशा नॉर्थ साउथ रहेगी। अब अगर हम इसे किसी दूसरी मैग्नेट के पास लाए
तो अर्थ के प्रभाव के अलावा उस मैग्नेट का प्रभाव भी उस पर पड़ने लगता है, इसलिए उसकी ओरिएंटेशन की डायरेक्शन बदल जाती है। मेरी तरफ देखिए लड़की हरप्रीत के पीछे जो बैठी है इधर, तो ये इसका ओरिएंटेशन मतलब उसका विन्यास, उसका घूमने का तरीका बदल जाता है। अब हम इसके पास एक छोटा सा मैग्नेटिक कंपास लाते हैं, ये रखा, तो इसकी एंड्स पर हमने यहां निशान लगाया। अब फिर रखा दोबारा इसके पास, वो घूमकर चोंच इधर आ गई, इधर निशान लगा दिया। फिर रखा इसके पास, फिर कोई घूमकर इधर आ गई, इधर निशान लगा दिया। फिर रखा इसके पास, घूमकर इधर आ गई, इधर निशान लगा दिया। फिर रखा इसके पास, घूमकर इधर आ गई, इधर निशान लगा दिया। तो ये ऐसे ऐसे घूम के यूं घूम के यूं घूम के यूं घूम के यूं घूम के इसके अंदर, ये थोड़ा यहां से निकलना चाहिए था, इसे इरेज ये है, इसे यहां से लिया, इसे थोड़ा रख कर देते हैं। चलो भाई थोड़ा सेटिंग हो गया। तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर करती है, ये वाली इधर से जाएगी। अब थोड़ा फ्रेश बना लेते हैं, तो खींचने के लिए ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर करती हैं, हमेशा नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में एंटर करेंगी, और ये क्लोज्ड कर्व है। क्लोज्ड कर्व से मतलब क्या है? जो आप इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स सीखते थे वो पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव चार्ज से निकलती थी, एंड की जरूरत नहीं है, नेगेटिव कहां है ये नहीं बताना। यहां पर ये बताना है नॉर्थ और साउथ पोल क्या है, क्यों? क्योंकि दूसरा पोल अकेला तो होगा ही नहीं, दोनों पोल एक साथ हो। तो नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर करती हैं, ये इनकी प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? ये जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है नॉर्थ से निकलकर साउथ में जाती हैं, मैग्नेट के बाहर, मैग्नेट के अंदर उल्टी चलती हैं, क्लोज्ड कर्व है। कभी भी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे नहीं होगी, बंप नहीं होगा उसमें, हमेशा स्मूथ कर्व होगी। किसी भी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के पर खींचा गया टेंजेंट ये है, ये है, यहां ये पॉइंट है, इस पर एक टेंजेंट यानी कि इस पर टेंजेंट खींचा, राइट, ये ऐसे ही टेंजेंट खींचा, तो किस मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के किसी भी बिंदु पर डाला गया टेंजेंट हमेशा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को बताता है। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के किसी पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है, ठीक। अब अगर हमने मान लिया कि हमारी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे है, ऐसा बनाना चाह रहे हैं, तो इस पॉइंट पर एक टेंजेंट इधर गया और एक टेंजेंट इधर गया, ये भी बी है और ये भी बी है, तो क्या किसी वेक्टर के दो डायरेक्शन हो सकते हैं? संभव नहीं है, दो डायरेक्शन होते हैं, संभव नहीं है। इसलिए कभी भी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बंप के फॉर्म में, डिसकंटिन्यूटी के फॉर्म में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के किसी भी बिंदु पर डाला गया टेंजेंट हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है, और मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। सदिश राशि वो राशियां होती हैं जिन्हें प्रकट करने के लिए, जिन्हें एक्सप्लेन करने के लिए, जिन्हें बताने के लिए, जिन्हें निरूपित करने के लिए डायरेक्शन के साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। डायरेक्शन भी चाहिए, बिना डायरेक्शन के नहीं बताते। और जो पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करती हैं तीन कंडीशन, मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो करने चाहिए, तो वो वेक्टर होंगे। या तो कोई चीज वेक्टर है, या स्केलर है, या टेंसर है। वेक्टर वो जैसे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चाहिए, टेंसर स्केलर वो जैसे मैग्नीट्यूड चाहिए, टेंसर वो जो इन दोनों के बीच का है। बात क्लियर है? तो ये इस वजह से एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती।
तो ये हमने मैग्नेट के बारे में आपको बताया कि मैग्नेट कैसे, नेचुरल मैग्नेट क्या है और आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या है। ये तो मैग्नेटिज्म क्या था, मैग्नेटिज्म को स्टडी करना था। ये है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इसके चारों ओर का वो एरिया और स्पेस जिसमें कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल, कौन, जैसे आयरन का टुकड़ा Fe, वो खींचेगा इधर, इधर होगा तो इधर खींचेगा, जिधर भी होगा उधर खींचेगा। बात क्लियर? लेकिन अगर हम इस एरिया में, जिस एरिया की बात कर रहे हैं, कोई दूसरा मैग्नेट ले आए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा, तब उस पर टॉर्क लगेगा। टॉर्क का मतलब एबिलिटी टू रोटेट, जो उसे घुमा देगा। क्यों घुमाएगा? ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये से भगाएगा, ठीक, ये साउथ है और साउथ है, ये से भगाएगा। तो ये जो है ये ऐसे घूम जाने की प्रॉपर्टी में आ जाएगा, ये घूम जाता। बात समझे? तो मैग्नेट तो घूमता है मैग्नेटिक फील्ड में, या रोटेट करता है, या स्पेसिफिक डायरेक्शन में आ जाता है, यानी कि घूम जाता है। लेकिन मैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्ट होता है, खिंचता है। बात समझ में आ रही है? कोई भी चीज मैग्नेट है या नहीं है, वो इस बात पर निर्भर करता है। अब मैग्नेट के अंदर चले जाते हैं, ये मैग्नेट है, इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर क्या मुसीबत है? इसके अंदर बहुत छोटे छोटे मैग्नेट है, जिन्हें हम डोमेन्स कहते हैं। व्हाट वी कॉल देम? डोमेन। डोमेन क्या है? जैसे ये छोटे छोटे डोमेन, ये छोटे छोटे मैग्नेट, इनका अपना ओरिएंटेशन है, विन्यास है। अगर किसी मटेरियल में, क्या वो खत्म हो गए थे? अगर किसी मटेरियल में ये डोमेन अलाइंड हैं, एक ही लाइन में हैं, एक ही तरफ से संरेखित हैं, तो वो मैग्नेट की तरह व्यवहार करेगा। और अगर ये रैंडमाइज है तो मैग्नेट की तरह व्यवहार नहीं करेगा। ये क्लास है, हर एक पर 3 बच्चे बैठने हैं, बाहर से बच्चे आए, चुपचाप क्लास में बैठ गए, तो 3-3 में ओरिएंट हो गए, उनका विन्यास बन गया, उसका ओरिएंटेशन बन गया, तो ये क्लास नजर आई, तो बच्चे पढ़ रहे। बच्चे अंदर से बाहर से अंदर आए और सारे उछल कूद मचाने लगे, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, ये सब उछल कूद मचने लगी, तो फिर ये क्लास नहीं है। क्लास मीन्स ओरिएंटेशन ऑफ द स्टूडेंट इन ए पर्टिकुलर अरेंजमेंट। एक स्पेसिफाइड अरेंजमेंट में आप बैठे हैं, आप सबका फेस मेरी तरफ है, मेरा फेस आपकी तरफ है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो ये क्लास है। किसी का मुंह उधर है, किसी का मुंह उधर है, सब भागे फिर रहे हैं इधर उधर, तो वो क्लास नहीं है। इसी तरह से मैग्नेट का होना या ना होना इस बात पर निर्भर करता है कि छोटे छोटे माइन्यूट मैग्नेट, जिन्हें हम डोमेन्स कह रहे हैं, वो किस तरह से ओरिएंटेड हैं, किस तरह से सजे हुए हैं, किस तरह से संरेखित हैं, किस तरह से अरेंजमेंट में बैठे हैं। अगर वो स्पेसिफाइड अलाइन्ड है तो मैग्नेट की तरह व्यवहार करेगा, अलाइन नहीं है तो वो मैग्नेट नहीं रहेगा। उनका अलाइनमेंट होना या ना होना बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। बाद में बताएं। बात समझ में आई? भाई ध्यान, हमारी बातें ध्यान से सुना करो, ऐसे काम चलता नहीं है। हम तुम्हें